सो फ्रेंड्स, नाउ विल सी द कंसेप्ट रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस क्या होता है? अभी तक हमने जो भी इंटीजर्स देखे थे, ए रेस टू द पावर एम, ए रेस टू द पावर एन, तो सारे क्या थे? इंटीजर्स थे। अभी रैशनल इंडाइसेस क्या होता है? कोई भी इंडेक्स अगर मैं 1/n के फॉर्म में लिखूं, राइट, 1/n के फॉर्म में लिखूं, तो उसे क्या बोलते हैं? रैशनल इंडेक्स बोलते हैं। तो n क्या होता है? इसमें n स्टैंड्स फॉर क्या? एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो इसे थोड़ा हम एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, राइट। तो कोई एग्जाम्पल कैसा हो गया? लेट सपोज अगर मुझे कोई, अब मैंने दिया 5⁻², तो बेस में क्या है? 5, पावर क्या है? 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम होगा? 2 टाइम्स। तो 5 into 5 दैट इज 25, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो उस साइड में जाते समय क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, राइट। तो उस स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे स्क्वायर था, उस साइड में स्क्वायर रूट होगा, तो उसे मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ? 25⁻1/2 दैट इज square root of 25. Let's understand it with another example. जैसे कि मान लो कि मुझे किसी ने पूछा है 2⁻4। इस केस में क्या होगा? बेस में क्या है? 2 और इंडेक्स में क्या है? 4, तो बेस में 2 इसलिए 4 टाइम इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तो कितना हुआ वैल्यू? 16, राइट। इस यहाँ पे क्या था? 2⁻4 था, तो यहाँ पे क्या? इस साइड में जाते समय क्या होगा? 4th रूट ऑफ 64। उस साइड में जाते समय क्या होता है? 4th रूट ऑफ 16। और एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं इसे। लेट सपोज 2⁻5 है, राइट। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होने के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन क्या था? 32, राइट। तो यहाँ पे क्या है? 2⁻5 था, राइट। तो उस साइड में अगर उसे जाना है तो उसे क्या करेंगे? 5th रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 2। इस केस में क्या था? 4th रूट ऑफ 16, उसका वैल्यू क्या था? 2। यहाँ पे 4th पावर था, उस साइड में गया तो क्या हो गया? 4th रूट हो गया, राइट। तो इसी के बेस पे अभी हम नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.1। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 अभी हम देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, दैट इज एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अभी हमें क्या लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो कोई भी नंबर इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अभी हमने देखा कोई नंबर होता है जिसका बेस में कोई नंबर होता है और उसके इंडेक्स में मतलब रेस टू पावर समथिंग होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स, राइट। और इसे क्या बोलते हैं? बेस, राइट। और ए रेस टू पावर एम, ये पूरे फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म, राइट। तो हमें इसे क्या लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में ये सारे एग्जांपल्स अभी हमें सॉल्व करने हैं, राइट। तो अभी जस्ट मैं इसे अभी 1 by 1 एग्जांपल्स हमें समझते हैं, राइट। तो पहला क्या है? 5th रूट ऑफ 30। 5th रूट मतलब क्या होता है? 5th मतलब क्या होता है? 5। तो 5th रूट ऑफ 13 हमें इसे क्या लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। 5th रूट ऑफ 13 किसका? 5th रूट लिखना है हमें 13 का, तो बेस में हमने क्या लिख लिया? 13, राइट। 5th रूट है, राइट, 5th पावर नहीं है। तो 5th रूट क्या होता है? रूट 1 पावर अपन रूट होता है, राइट। ये क्या होता है? पावर, और उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम रूट बोलते हैं। तो क्या कौन सा रूट है? 5th रूट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 13 raised to power
1/5। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ रूट ऑफ 30। तो नेक्स्ट एग्जांपल कैसे है, नेक्स्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? नेक्स्ट एग्जांपल, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, 9 का सिक्स्थ रूट निकालना है हमें। तो बेस वैल्यू क्या आएगी 9, इसका क्या हमें सिक्स्थ रूट निकालना है। सिक्स्थ रूट, रूट कहाँ पे होता है 1/, में उसे ओ वैल्यू को हम लिखते हैं, 6 मतलब 6, 9 रेज़ टू पावर 1/6, ये हो गया सिक्स्थ रूट ऑफ 9। अभी क्या है थर्ड एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैसे लिख सकते हैं, किसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 256 का, राइट, 256। और रूट क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब 2, तो रूट में है इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे 1/2। सो फोर्थ एग्जांपल क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, इसे क्या लिखना है हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट ऑफ 17, किसका क्यूब रूट निकालना है हमें 17 का। तो बेस में क्या आ गया 17, राइट, उसका क्या है क्यूब रूट है, रूट है मतलब क्या वो 1/3। क्यूब क्या होता है, क्यूब माने 3, इसलिए 1/3 रेज़ टू द पावर 1/3। तो एथ रूट ऑफ 100, किसका एथ रूट निकालना है हमें 100 का, तो बेस में लिख लिया 100, राइट। एथ रूट निकालना है, एथ रूट इसलिए 1/8। सिक्स्थ एग्जांपल क्या है, सेवंथ रूट ऑफ 30, तो किसका हमें इंडेक्स फॉर्म निकालना है सेवंथ रूट ऑफ 30, तो बेस में लिख लिया हमने 30। और और कौन सा रूट है, सेवंथ रूट है, सेवंथ मतलब 7, तो रूट में इसलिए 1/7। अगर पावर में होता तो हम न्यूमरेटर में लिखते, अगर रूट में है तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते। तो सेवंथ रूट है इसलिए 30 का 30 रेज़ टू पावर 1/7। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने देखा था, सेकंड एग्जांपल जस्ट उसका कॉन्वर्स है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड एग्जांपल क्या है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। तो ये जो नंबर दिए हुए हमें nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंडेक्स फॉर्म में लिखना था, अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल में क्या है, ये कौन सा रूट है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो रूट होता है, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 मतलब फोर्थ, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्थ रूट ऑफ कितना है, फोर्थ रूट ऑफ 81, राइट। किसका फोर्थ रूट है 81 का फोर्थ रूट है, तो उसे हमने जस्ट वर्ड में लिख लिया, राइट। सेम वे से अभी 49 रेज़ टू 1/2 है, राइट, मतलब क्या हुआ, उसका रूट कितना है 2 है, 2 मतलब स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 49। अभी सेम वे से थर्ड एग्जांपल भी देखेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या है, रूट में क्या है 5 है, 5 को कैसे लिखते हैं फिफ्थ, तो फिफ्थ लिख लिया हमने, फिफ्थ रूट ऑफ कितना है, फिफ्थ रूट ऑफ किसका है 15 का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 15। तो फोर्थ एग्जांपल में क्या है, रूट में क्या है 9 है, 9 को कैसे लिखते हैं हम 9th, राइट, 9th रूट ऑफ कितना है, 9th रूट ऑफ 512। फिफ्थ एग्जांपल 100 रेज़ टू 1/19, तो इसे कैसे लिखेंगे,
रूट में क्या है 19 है, 19 को कैसे लिखते हैं हम 19th, राइट, 19th रूट ऑफ 100, राइट। तो सेम अभी से 6th एग्जांपल, अभी से कैसे लिखेंगे, रूट में क्या है 7 है, 7 को क्या बोलते हैं 7th बोलते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे हम 7th रूट ऑफ 7th रूट ऑफ कितना है 6, तो इसे लिखेंगे 7th रूट ऑफ 6। तो इस तरह से अभी हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट किया है। होप यू हैव कंप्लीटली वॉच द होल वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपके कमेंट्स जो भी है आप हमें कमेंट करके आप हम तक पहुँच सकते हो, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।